नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, इस बार 16 फरवरी को है बसंत पंचमी और इस दिन बन रहे हैं 3 शुभ योग। जाने पूजा का शुभ मुहूर्त। महत्व दोस्तों, विद्या और बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं सरस्वती माता और बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की खास पूजा अर्चना होती है। इस साल 16 फरवरी दिन मंगलवार के दिन है बसंत पंचमी। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सरस्वती की खास पूजा की जाती है। इस दिन को बसंत पंचमी कहते हैं और इस साल सरस्वती पूजन पर बहुत विशेष योग बन रहे हैं। एक तो रेवती नक्षत्र में है, ये शुभ नक्षत्र है। मेष राशि में चंद्रमा रहेगा और इस दिन 3 विशेष योग भी बन रहे हैं। इस बार बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है और अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं। लेकिन ये तीनों विशेष योग रात 8:57 से अगले दिन 17 फरवरी को सुबह 6:58 तक बने रहेंगे। और सरस्वती पूजन शुभ मुहूर्त पंचमी तिथि का प्रारंभ 16 फरवरी को प्रातः 3:36 से होगा, जो 17 फरवरी को सुबह 5:46 तक रहेगा। यानी कि 16 फरवरी से स्टार्ट होकर 17 फरवरी की सुबह 5:46 तक रहेगा। वहीं पे अगर सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त की बात करें तो सरस्वती पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 6:59 बजे से दोपहर 12:35 बजे के बीच, 11:30 से 12:30 के बीच पूजा के लिए सबसे खास मुहूर्त है। उस टाइम पे अभिजीत मुहूर्त होता है, तो ये खास टाइम होता है, पूजा खास मुहूर्त है ये। इस तरह माता सरस्वती की पूजा के लिए 5 घंटे 37 मिनट तक शुभ मुहूर्त है। इस बीच आप अपनी सुविधा अनुसार पूजन कर सकते हैं माँ सरस्वती का। वैसे तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। गंगा आदि नदियों में स्नान कर सकते हैं। अगर जाना संभव ना हो तो स्नान के जल में गंगा जल या पवित्र नदियों का, तीर्थों का जल मिला के स्नान कर सकते हैं। खासकर विद्यार्थियों के लिए इस दिन का बहुत महत्व। स्नान के बाद पीले और सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। विद्यार्थियों को भी, सब लोगों को पीले वस्त्र जरूर पहनने चाहिए। माँ सरस्वती को पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई, बूंदी अर्पण करनी चाहिए। माँ सरस्वती के चित्र के समीप या मूर्ति के समीप उनकी पूजा करके पीले फल, पीले फूल, पीला नैवेद्य आदि चढ़ाकर माँ सरस्वती से उनकी पूजा अर्चना करके धूप दीप दिखा के आशीर्वाद लेना चाहिए। और संगीत के विद्यार्थियों को अपने वाद्य यंत्रों का पूजन करना चाहिए माँ सरस्वती की पूजन के बाद। और बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को माँ सरस्वती का पूजन जरूर करना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको चांदी की कलम से या फिर अनार की कलम से उनकी जीभ पर उस दिन शहद से एंग जरूर बनाना चाहिए। इससे उनको बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है। और इस दिन छोटे बच्चों को भी अन्न खिलाया जाता है। और इस दिन शादी, विवाह, सगाई, कुछ शुभ चीज खरीदना, मकान, दुकान, वाहन, कोई शुभ कार्य करना, कोई परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करना, फॉर्म आदि भरना परीक्षा के लिए, सोना चांदी खरीदना, मकान बनाना प्रारंभ करना, गृह प्रवेश करना, सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। क्योंकि बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ होता है और वैसे भी बसंत पंचमी गुप्त नवरात्रों में आती है, तो इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेन, किताब, कॉपी आदि की भी पूजा की जाती है। और इस दिन से बच्चे सरस्वती माता की पूजा करते हैं और साल भर करते रहते हैं, तो उनके पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। इसके साथ ही ओम ऐंग सरस्वती नमः लघु मंत्र का नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान और जाप करने से विद्या, बुद्धि और विवेक बढ़ता है। विद्यार्थी इस मंत्र का रोज जरूर जाप करें अपनी श्रद्धा अनुसार और माँ सरस्वती का ध्यान करें, क्योंकि माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। मान्यता के मुताबिक माँ सरस्वती माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी भ्रमण पर निकले थे तथा सारा ब्रह्मांड मूक नजर आ रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी नजर आ रही थी। इसको देखकर ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना में कुछ कमी महसूस हुई। तब ब्रह्मा जी के मुख से वीणा बजाती हुई माँ सरस्वती प्रकट हुई और संसार में ध्वनि और संगीत की लय गूंजने लगी। तभी से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए माँ सरस्वती का। और सभी लोगों को इस दिन पीले वस्त्र जरूर पहनने चाहिए और मीठे पीले चावल भी बनाने चाहिए और माँ सरस्वती को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, बांटना चाहिए। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।